अच्छा, इस वीडियो में हम आज स्टडी करेंगे गोल्ड को देखेंगे, बायास देखेंगे मार्केट का। पहली बात तो हमें यही नोट करना है कि मार्केट एक हाई पे है या लो पे है, ठीक है ना। अगर तो मार्केट एक हाई पे होती है ना तो वहाँ से तो सिंपल बायास सेल ही होता है, ठीक है ना। इसने थोड़ा बहुत सेल मूव देना ही होता है। अभी आप पूरी मार्केट को चेक कर लें कि हुआ क्या है। देखिए, मार्केट ने यहाँ एक हाई लगाया तो उसके बाद सेल हुई, ठीक है। इसी तरह फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर सेल हुई, फिर मार्केट ने हाई लगाया, सेल हुई। अभी ये भी जब ये हाई पे थी, और ये बात भी मैं आपको नोट करना अक्सर बात कि अगर 3 कैंडल्स बनी है ना तो चौथी कैंडल या पांचवी कैंडल या थर्ड कैंडल आपको रिट्रेसमेंट की मिल जाती है, रिवर्सल ट्रेंड। अब ये देखें H4 में 1 2 3 बाय की कैंडल्स बनी थी। अब ये चौथी या पांचवी कैंडल से आपको सेल की रिट्रेसमेंट मिलने वाली होती है, ठीक है ना। अब ये देखें, इसी तरह आप देखें कि मार्केट थोड़ा बहुत सेल मूव देगी, ठीक है। आप मोस्टली नोट करें, देखें 1 2 3 4। अब ये देखें सेल की थोड़ी सी मूव आई, ठीक है, सेल की मूव आई। मतलब जब भी मार्केट के बायास को या डायरेक्शन को अगर आपने सिंपल वर्ड में नोट करना है या सिंपली देखना है किसी भी पेयर का, आप सिंपल एक नज़र में देखेंगे कि मार्केट हाई पे है या लो पे है, तो आपको उससे थोड़ा मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है कि मार्केट अगर तो जैसे अगर मार्केट ये हाई पे थी, अगर आपको मार्केट यहाँ मिल जाएगी तो इट मीन मार्केट यहाँ से बाय का मूव तो देगी ना, क्योंकि इसने एक लो लगाया हुआ है, 4-5 कैंडलें सेल में लगाई हुई हैं, इसका मतलब इसने एक लो लगा लिया है। अभी इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर मार्केट को आप देखते हैं और मार्केट इस जगह खड़ी होती, ठीक है, 4-5 कैंडलें मार्केट बाय में बना चुकी है, इसका मतलब मार्केट इस हाई को भी ब्रेक कर चुकी है, इसने एक हाई लगा लिया है। हाई के बाद सिंपल बाय सेल की रिट्रेसमेंट आएगी, सेल का मूव आएगा तो मार्केट का बायास क्या होगा, सेल होगा। ये सिंपल वे है मार्केट को एक नज़र में अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट सेल है या बाय है। उसके बाद आप इसमें एफवीजी वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से अपनी एंट्री डिज़ाइन करोगे, लेकिन आपको एटलीस्ट डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट सेल मूव या देने वाली है या बाय मूव देने वाली है, ठीक है ना। हम जिस मर्ज़ी पेयर में हम देख लें, अभी तो ये मैंने 4H का टाइम फ्रेम निकाला हुआ है। अगर आप देख लें इसको H1 में, अब आप ये देखें, अभी आप यहाँ देखें मार्केट ने, ये देखें ये एक हाई लगाया था, इसके बाद मार्केट ये वाली जो कैंडल बनाती है ना, इट मीन मार्केट में एक तो हाई लग गया है H4 का या डे का H1 का, और दूसरा मार्केट ये सिंपल वे है मार्केट की डायरेक्शन का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं या मार्केट के बयास का, तो ये देखें यहाँ से मार्केट सेल आई है ना, क्योंकि मार्केट एक हाई पे थी। अभी देखें मार्केट जब मार्केट एक हाई लगा लेती है ना तो फिर ये देखें एक ये वाला जो मूव है इस पर अगर आप फिब लगाएं, इस जो ये लास्ट हाई लगाने के बाद लास्ट लेग होती है ना, ये भी अब ये देखें ये एक MSS हो गया बाय की तरफ, ठीक है। जब एक MSS हो जाता है बाय की तरफ, जो लास्ट लेग होती है अगर आप इस पे फिब लगा लेंगे, जैसे मैं इस बॉडी से लगा दूं इस पर, तो मोस्टली मार्केट इसके 50 से नीचे या इसके 70 इस वाले एरिए से, डिस्काउंट एरिए से आपको बाय का मूव देती है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल वे है बायास का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं। ये देखें मार्केट बाय चली गई, ठीक है। अभी देखें ये फिर मार्केट एक हाई पे थी और यहाँ पर मार्केट ने एक देखें मार्केट ने यहाँ पर आप नोट करें मार्केट को दोबारा से एक हाई पे रिजेक्शन मिली, ये इसको ब्रेक भी कर सकती थी, ठीक है ना। हाई, क्योंकि अगर मार्केट ने एक और हाई लगाना है, मोस्टली मार्केट आपको पता है इस जगह आएगी फिर यहाँ से एक नया हाई लगाएगी। ये जो ब्रेक कर है यहाँ 50% है ना, इससे मोस्टली मार्केट इस हाई तक लगाती है। जब मार्केट ने नया हाई लगाना होता है ना, अक्सर ये इसके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, मार्केट के इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट पंप होती है। मार्केट में जैसे अगर ये MSS हुआ है ना, ये देखें ये क्या हुआ है, एक MSS हुआ है बाय की तरफ, तो मार्केट का एक ब्रेकर ब्लॉक होता है और एक इसका ये एक्सट्रीम ब्लॉक होता है,
ठीक है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं एक्सट्रीम ब्लॉक, ये वाला इसका एक्सट्रीम ब्लॉक है ना, सबसे पीक वाला, और एक तो इसका ब्रेकर ब्लॉक होता है जैसे ये वाला, इस जगह जहाँ से मार्केट ब्रेक करके न्यू हाई लगाती है, वो इसका ब्रेकर ब्लॉक होता है। ये देखिए आप, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला, ठीक है ना। अब आप देखिए ये जो ब्रेकर एरिया होता है ना, जहाँ से मार्केट ब्रेक हुई होती है, यहाँ पर आप करोगी, यहाँ ये ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हाई लगाया था। देखें ये मार्केट के यहाँ से मार्केट ब्रेक हो गई थी ना, ये वाले हाई ब्रेक करिए थे इसने, तो ये ब्रेकर एरिया होता है, ये एक्सट्रीम होता है। मोस्टली मार्केट फिब भी लगाएं, फिब के 50% से या ब्रेकर से पंप करती है, ठीक है, एक हाई लगाने के बाद दोबारा। और अगर इसने मोस्टली ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा तो यहीं से ऊपर चली जाती है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट अब मोस्टली जब नया हाई लगाना होता है अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मूव करती है, ठीक है, इस तरह फिर एक नया हाई लगाती है। अभी तो हम सिंपल वर्ड में ये देख रहे हैं कि मार्केट कैसे कैसे न्यू हाई लगाती है, ठीक है ना, या कैसे आपको पता चल जाता है सिंपल वर्ड में कि बायास क्या है। अभी मैं देखती हूँ यूएसडी, मैं सिंपल अगर मैं देखूँ किसी और पेयर में चेक करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं। सिंपल आपने सिर्फ बायास देखना है, जीबीपी जेपीवाई के मार्केट की प्राइस किस कहाँ मौजूद है, वो किसी हाई पे मौजूद है तो ऑटोमेटिकली उसका बायास सेल है, और अगर किसी बॉटम पे है तो उसका बाय है। ये तो सिंपल वे है ना, सबसे आसान वे है आपको जजमेंट, प्राइस की जजमेंट करने का कि मार्केट क्या कर सकती है। उसके बाद तो आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कंफर्मेशंस, लेकिन आइडिया तो आपको हो ना कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाली है। अभी आप देखें ये जीबीपी जेपीवाई पेयर है, तो मैं अगर H4 को सिंपल वर्ड, अब आप खुद नोट करें यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए मार्केट एक बहुत ज़्यादा मार्केट हाई लगा चुकी थी, ठीक है, यह मार्केट गिरी। अब मार्केट कहाँ पर है, मार्केट ने एक लो लगाया हुआ है ना, लो लगाया हुआ है। देखिए जब मार्केट एक लो यानी ब्रेकर है, आई थिंक ये ब्रेकर है, तो यहाँ से मार्केट एक बाय का मूव तो देगी लो लगाने के बाद, तो इसका यहाँ से आपको बाय की अच्छी एंट्री मिल सकती है। ये देखें, ये देखें, अब आप यहाँ नोट करें, ये देखें, ये इसका लास्ट जो लेग है उसके 50% से मार्केट को रिजेक्शन मिली, ठीक है। अब मार्केट का यहाँ से आपको बाय की एंट्री अच्छी मिल सकती थी, क्योंकि मार्केट ने एक लो लगाया था, ठीक है। अगर हम देखें H1 में, अब आप यहाँ देखें मार्केट H1 में, यहाँ से आपको जब इसने एक लो लगाया उसके बाद आपको ये वाली बाय की रिजेक्शन मिली, और फिर इसके रीटेस्ट पे आपको बाय की एंट्री मिली। लेकिन यहाँ सेल की अच्छी खासी एफवीजी बन गई थी, ठीक है, एक एमएसएस हो गया था। अब यहाँ देखें यहाँ क्या हुआ, एक एमएसएस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ ये जो एमएसएस होता है, यहाँ से मार्केट को दोबारा सेल की रिजेक्शन मिली इसी जगह से। ये देखें अब सेल की एफवीजी से मार्केट सेल आती है, ये देखिए H4,